भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर हुआ संवाद है। अर्जुन एक महान योद्धा है, लेकिन वह भ्रमित और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। तब श्री कृष्ण उसे जीवन, कर्म और सोच का दिव्य मार्गदर्शन देते हैं। गीता का मुख्य उद्देश्य है निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करो और हर चीज में भगवान को देखो। अब चलिए इस संदेश को योग के माध्यम से समझते हैं, जहाँ श्री कृष्ण हमें जीवन का मार्ग सिखाते हैं। कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है। वह कुशल है, ज्ञान केंद्रित है, करुणामय है और तारीफ या आलोचना से परे है। वह समाज की सेवा कर रहा है। अब इस उदाहरण को सभी योग पर लागू करते हैं। पहला योग, कर्म योग, कर्म का मार्ग। निष्काम भाव से कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। डॉक्टर पूरी कुशलता से ऑपरेशन करता है। उसे इस बात की चिंता नहीं कि मरीज उसकी तारीफ करेगा या नहीं। वह फल से जुड़ा नहीं है, बस कर्म में लीन है। दूसरा योग, ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। जानो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। डॉक्टर जानता है, मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ जो यह भूमिका निभा रहा हूँ। यही है सच्चा ज्ञान। हम सभी शाश्वत आत्माएं हैं। भक्ति योग, प्रेम व समर्पण का मार्ग। हर कर्म भगवान को अर्पित करो। डॉक्टर मन में कहता है, हे कृष्ण, यहाँ तेरा कार्य है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। प्रेम और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। राजयोग, ज्ञान और अनुशासन। मन, इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण रखो और ज्ञान से ईश्वर से जुड़ो। डॉक्टर रोज ध्यान करता है ताकि वह शांत और एकाग्र रह सके। आत्मनियंत्रण से वह दिव्यता से जुड़ता है। सांख्य योग, विवेक का मार्ग। शरीर, मन, आत्मा और पदार्थ के बीच का अंतर समझो। डॉक्टर जीवन और मृत्यु पर चिंतन करता है। आत्मा कभी नहीं मरती। विवेक से जाने क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। श्री कृष्ण की अंतिम शिक्षा, सर्वधर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं सब संभाल लूंगा। गीता का सार। कर्म योग, निष्ठा से कर्म करो। ज्ञान योग, आत्मा को पहचानो। भक्ति योग, हर कर्म भगवान को समर्पित करो। राजयोग, मन और इंद्रियों को साधो। सांख्य योग, विवेक से जीवन को समझो। अंत में एक सर्जन की तरह जियो, कुशल, समर्पित, निर्लिप्त और भगवान को समर्पित। यही है गीता का सार। धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं।